गरीब का दशहरा। एक गांव में लक्ष्मण और उसकी पत्नी गीता रहते थे। वह दोनों अपनी जीविका चलाने हेतु खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचते थे। उनके हाथ बहुत गुणी थे। वह बहुत अच्छे खिलौने और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करते थे। उनकी मूर्तियां ऐसे लगती थी मानो कुछ अभी बोलेंगी। उनकी सबसे अच्छी कमाई त्योहारों में होती थी। अब कोई त्योहार आने वाला होता तो वह पहले से ही उसकी तैयारी में जुट जाया करते थे। दशहरे का त्योहार आने वाला था। वह 1 महीने पहले से ही मूर्तियां बनाने में जुट गए। दोनों ने दिन रात एक कर लगभग सैकड़ों मूर्तियां बनाकर तैयार कर ली। लक्ष्मण हर साल मंदिर के बाहर मूर्तियां बेचने के लिए जाया करता था। अब की बार भी वह खिलौनों की टोकरी भर कर मूर्तियों को मंदिर में लेकर गया। उसने देखा जहाँ पर वह बैठकर बेचा करता था वहाँ पर एक बड़ी सी खिलौनों की दुकान लगाई है। वह सोचा, इतनी बड़ी दुकान के सामने मेरी टोकरी तो कुछ भी नहीं लग रही, अब मैं क्या करूं? पर फिर भी उसने भगवान से आशीर्वाद लिया और उस दुकान के साइड में अपनी टोकरी रख कर बैठ गया। लक्ष्मण वहाँ बैठा था। उसने देखा कि उस बड़ी सी दुकान पर तो बहुत भीड़ है, लेकिन उसकी छोटी सी टोकरी से कोई खिलौने खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। उस दुकान का मालिक लक्ष्मण बगल में बैठा देख उसके पास आया और बोला, अपनी टोकरी लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस जगह पर सिर्फ मैं दुकान लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इस जगह का किराया दिया है। तुम इस मंदिर में अपनी दुकान नहीं लगा सकते। लक्ष्मण ने कहा, भाई, इस जगह पर मैं वर्षों से दुकान लगाता आया हूँ। इस बार तुम आ गए, लेकिन मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया। मैं गरीब आदमी हूँ। अगर दशहरे पर मेरे खिलौने नहीं बिक पाए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। कृपया कर मुझे अपने खिलौने यहाँ बेच लेने दो। दुकान का मालिक बोला, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ जो तुम्हें यहाँ बैठकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँ? वह तेज आवाज़ में बोला, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी टोकरी उठा कर ही फेंक दूंगा। लक्ष्मण निराश हुआ और उसकी आंखों में पानी था। वह सोचता हुआ जा रहा था कि वह मंदिर के पास खिलौने नहीं बेच पाया तो उसके खिलौने नहीं बिकेंगे। इन ख्यालों में खोया रहा और उसने देखा कि आगे से मोटर गाड़ी आ रही है। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह वहां से भाग सके। मोटर गाड़ी से उसकी टक्कर हुई। उसकी सारी टोकरी नीचे गिर गई और उसके सभी खिलौने टूट गए। लक्ष्मण बुरी तरह जख्मी हो गया। वहां के लोगों ने फटाफट लक्ष्मण को अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज करवाया। गीता को इस बात की जैसे ही जानकारी हुई, वह फटाफट अस्पताल पहुंची। उसकी वह गीता को देखकर और भी दुखी हो गया और बोला कि अब की बार तो अपने खिलौने नहीं बिक पाएंगे। उसकी बात सुनकर गीता बहुत दुखी हुई और बोली, आप उसके बारे में मत सोचो, आप ठीक हो जाओ। कल खिलौने लेकर मैं जाऊंगी और देखती हूँ मंदिर के बाहर मुझे कौन खिलौने नहीं बेचने देगा। अगले दिन गीता कुछ खिलौने टोकरी में भर कर मंदिर के बाहर बेचने के लिए गई और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगी। लेकिन कोई खिलौने खरीदने आ ही नहीं रहा था, क्योंकि सभी उस बड़ी दुकान से ही खिलौने खरीद रहे थे। लेकिन लोग कहते हैं ना, सोने की परख सिर्फ सुनार को ही होती है। एक सूट बूट पहना आदमी बड़ी गाड़ी से उतरकर उसके पास आया और बोला कि इतने सुंदर खिलौने। उस गीता ने कहा, हाँ, ये सभी हाथ से बने हैं। वह आदमी छोटे बच्चों की सेवा करने वाली संस्था का मालिक था। उसने सोचा, अब की बार वह दशहरे पर सभी बच्चों को खिलौने बांटेगा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हर एक खिलौने के 50-50 मद चाहिए। क्या तुम इतने खिलौने दे पाओगी? उसकी बातें सुनकर गीता बहुत खुश हुई और कहा, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं सभी खिलौनों को तैयार कर कर 2 दिन बाद मंदिर के बाहर ही मिलूंगी। वह व्यक्ति गीता को पहले से 50,000 रुपये दे दिया और बोला, बाकी के पैसे मैं तुम्हें सभी खिलौने मिलने के बाद ही दूंगा। गीता बहुत खुश हुई और फटाफट घर जाकर लक्ष्मण को यह खुशखबरी सुनाई और 50,000 लक्ष्मण के हाथ में थमा दिए।
मांग इतनी अधिक थी कि वे दोनों पूरी नहीं कर सकते थे। उसने 5-6 लोगों को काम पर रख लिया और 2 दिन के अंदर ही खिलौने तैयार कर दिए। उन खिलौनों को एक बड़ी सी गाड़ी में भरकर मंदिर के पास गए, जहां वह व्यक्ति पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उस व्यक्ति ने सभी खिलौनों को अच्छे से देखा और बोला, तुम्हारे सभी खिलौने अच्छे हैं। उसने गीता को बाकी के 50,000 रुपये भी दे दिए। उसने कहा, मैं और लोगों को भी तुम्हारे खिलौने खरीदने के लिए भेजूंगा, तो सैकड़ों खिलौने और तुम बनाकर रख लेना। 20 से 30 खिलौने तो एक बंदा ले ही जाएगा। गीता और लक्ष्मण ने उसका शुक्रिया अदा किया और वह भगवान राम को धन्यवाद दिए और खुशी खुशी अपने घर चले गए। कहानी की सीख। त्योहारों में केवल बड़ी बड़ी चमकती दुकानों से ही नहीं, बल्कि फुटपाथ पर बेचने वाले गरीब व्यापारियों से भी सामान खरीद लेना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी सीखदायी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।